अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहें, खून की कमी दूर हो जाए, शुगर कंट्रोल में रहे, दिमागी सेहत में इजाफा हो, दिल की सेहत आपकी हमेशा बरकरार रहे और बढ़ती हुई उम्र के असरात जो हैं वो कम हो जाएं, तो इस कमाल की रेसिपी को अगर आप कुछ दिन ही ट्राई कर लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरान कुन फायदे होंगे। तो बिना टाइम जाया किए हुए हम इस मजेदार जबरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमने लेनी है वो है यहाँ पर चने। और चने जो है यहाँ पर आपने लेने हैं 2 कप। ठीक है, कोई भी घर में जो मेजरिंग कप हो वो यूज कर सकते हैं। 2 कप भरकर आपने चने लेने हैं। चनों को आपने थोड़ा बहुत वैसे साफ कर लेना है, छिलका नहीं उतारना, और इन्हें आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने डालना है नारियल। इसे मैंने पहले से ही कश कर लिया था, और नारियल भी आपने यहाँ पर तकरीबन 2 कप ही डालना है। ठीक है, अगर आपके पास चने 2 कप हैं तो नारियल भी 2 कप डालेंगे। अब नारियल को आपने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है, हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो आज की हमारी जो रेसिपी है इसमें ज्यादा मेन चीज जो है, इसमें सबसे पहले तो चने हैं, उसके बाद नारियल है। ठीक है, बाकी चीजें भी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे मेन यही है। तो आप इन दो से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। नारियल के आपको पता है इंतहा से ज्यादा हैरत अंगेज इसके फायदे हैं। खास तौर पर यह कुदरती तवानाई का बहुत ज्यादा जरिया है। बहुत ज्यादा जिस्म में जिन लोगों की कमजोरी होती है, इसे खाने से कमजोरी दूर हो जाती है। दिल की सेहत जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि इसमें हेल्दी ऑयल होते हैं। आपके जिल्द को हमेशा ये जवान रखता है। बाल आपके बेहद खूबसूरत रहते हैं। आपका मुदाफती निजाम बहुत ज्यादा जो है ना वो कामयाब सा रहता है, और खासकर आपकी हड्डियां जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत रहती हैं। तो इसके इंतहा से ज्यादा फायदे हैं, तो आपने इसे जरूर यूज करना है। तो यहाँ पर आपने इसका कलर चेक कर लिया होगा, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। तमाम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसे पीस लेना है। उसी कढ़ाई के अंदर अब हमने डाल देने हैं यहाँ पर बादाम। बादाम यहाँ पर हमने लिए हैं ½ कप। ठीक है, ½ कप बादाम लेंगे, ½ कप हमने काजू ले लेने हैं, और उसके साथ ½ कप हमने यहाँ पर जो है ना 4 मग्ज ले लेने हैं। तो इन सभी को आपने एक ही कढ़ाई में डाल लेना है। डालने के बाद बिल्कुल हल्की मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खासकर जिन लोगों को बहुत ज्यादा जिस्म में दर्द रहता है, उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, उनकी हड्डियां पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और वो थोड़ा बहुत काम करने पर ही बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम है। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करेंगे हैं ½ कप बादाम। तो बादाम के आपको पता है इंतहा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। बादाम जो है वो आपके दिमाग को तेज करता है, याददाश्त बेहतर करता है, दिल की बीमारियों से आपको बचाता है, हड्डियों और आंतों को मजबूत करता है। विटामिन ई की वजह से जिल्द चमकदार होती है, झुर्रियां खत्म होती हैं, शुगर और जो है ना कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को कंट्रोल करता है। उसके साथ ही इसमें काजू हैं, और काजू के जो फायदे हैं वो भी बड़े ही कमाल के हैं। काजू में आयरन और कॉपर की वजह से या खून की कमी जो है वो नहीं होने देता, दिल की सेहत बरकरार रखता है। उसके साथ जो 4 मग्ज हैं वो दिमागी कमजोरी और भूलने की बीमारियों में फायदेमंद है। नींद जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं। दिल और जिगर को बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, यानी कि इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। इन्हें भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन्हें भी आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक अलग से पैन। ½ चम्मच हमने उसके अंदर डाल देनी है अजवाइन। अजवाइन शामिल करने के बाद ½ चम्मच आपने इसमें जीरा डाल देना है। जीरा शामिल करने के बाद अब अगली चीज हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है सौंफ। और सौंफ यहाँ पर आपने 1 चम्मच डालनी है। ठीक है, चीजों की मिकदार को याद रखिएगा। सौंफ डालने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर जो अगली चीज शामिल करेंगे वो है मेथी दाना। और मेथी दाना जो है वो भी आपने यहाँ पर तकरीबन ½ चम्मच डालना है। ठीक है, 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ½ चम्मच जरूर डाल लीजिएगा। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी। कलौंजी हमने यहाँ पे ½ चम्मच डालनी है। कलौंजी शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करनी है सफेद दखनी मिर्च जो होती है वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन ½ चम्मच आपने इसमें डाल देनी है। डालने के बाद इन सभी चीजों को यहाँ पर आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली हैं उन सभी के इंतहा से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। कलौंजी का तो आपको पता है ईरान कुन इसके फायदे हैं। सौंफ है, हाजमे को मजबूत करती है, गैस बदहजमी को दूर करती है, आंखों की रोशनी बेहतर करती है, गर्मी का असर कम होता है, जिस्म को ठंडक देती है। और जो इसमें सफेद दखनी मिर्च है वो आपका हाजमा जो है वो तेज करती है, भूख बढ़ाती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है बहुत ज्यादा उसमें फायदेमंद है। खून की कमी को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा करती है, यानी कि इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा जीरा भी जो है वो भी पेट की गैस बदहजमी इन सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम है। यानी हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली हैं उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो इन सभी को जब हम मिलाएंगे, मिला करके हम अपनी रेसिपी में डालेंगे, तो आप यकीन करें जिन लोगों को से ताकत की चीजें नहीं खाई जाती, पंजीरी वगैरह बनाते हैं या कोई भी ताकत की चीज बनाकर खाते हैं, उनको फायदा नहीं होता, इससे उनको 100% फायदा होगा। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसे अपने अच्छी तरह पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद कढ़ाई ले लेंगे, और उसमें मैंने शामिल कर दिया ½ कप देसी घी। ठीक है, इसमें आपने देसी घी डालना है, कोशिश करिएगा कि डालना ना डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर आटा। आटा हमने डाला है यहाँ पे चने का। ठीक है, चने जो हमने 2 कप लिए थे ना, उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, वो हमने इसमें डाल देने हैं। अब हमने चने शामिल करने के बाद ना इसको अपने मिक्स करना है। यहाँ पर जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे आपको अंदाजा होता जाएगा कि जो घी है वो उसको कितनी मिकदार में चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा से मिक्स करते जाऊंगी, साथ साथ इसमें घी डालते जाएंगे, क्योंकि हमें खास मिकदार में से ना घी चाहिए। तो तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं जो ½ कप था वो अच्छी तरह
इसके अंदर मिक्स हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ आधा कप था ना, मैंने उसे भी इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसे फिर से इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें इतना घी शामिल करना है कि ये जो तमाम चने हैं ना, ये अच्छी तरह से घी के अंदर ना भीग जाए, यानी कि हमने इनको घी के अंदर ही भूनना है। और थोड़ा सा हमने इसमें ज्यादा थोड़ा सा घी डालना है, कम नहीं डालना। आपने नोट किया होगा, मैंने जितनी भी पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की उनमें बहुत ज्यादा घी कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी जो है और डाल दिया। डालने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर जितना घी डाला ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पतला लग रहा है आपको, तो बस इसी घी के अंदर हम इसे भूनेंगे, क्योंकि जब हम बाद में इसमें चीजें ऐड करेंगे तो ये जो घी है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। भुने हुए जो चने हैं इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर होता है, जो कि बहुत ज्यादा देर तक आपके पेट को जो है ना वो भरा हुआ रखता है, जिसकी वजह से आप फालतू चीजों को नहीं खाते हैं और आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है, क्योंकि इसमें पोटाशियम मैग्नीशियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। हड्डियों और दांतों को बहुत ज्यादा ये मजबूत रखता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस आयरन की जो खासी मिकदार होती है, और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अहम है। खून की कमी को दूर करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है, दिमागी सेहत में भी इजाफा होता है, यानी कि आपको इसके बहुत ज्यादा चने के जो है ना फायदे होते हैं। तो यहाँ पर आपने चने को चेक कर लिया होगा, इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो हमने इससे ज्यादा इसको नहीं करेंगे, हमने इसका कलर इतना ही जो है ना चेंज करना था। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चने भून चुके हैं, बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर बाकी चीजें। अब यहाँ पर जो बादाम थे, काजू थे, 4 मगज से, उनका हमने पाउडर बनाया था, उसे हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद जो हमने नारियल रखा हुआ था पीस कर, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर जो मिकदार है ना इसकी घी की, वो बिल्कुल परफेक्ट है, और आपको इसके अंदर और वैसे घी डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितना हमने घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर सभी चीजों को आपने यहाँ पे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसके लिए कोई भी चाशनी वगैरह तैयार करेंगे, लेकिन पहले आपने इनको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हल्का सा बिल्कुल भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमने बाकी चीजों को वैसे ही ड्राई रोस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह सभी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी तैयार करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर जो धागे वाली मिश्री होती है वो परफेक्ट होती है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप शक्कर ले लीजिए, नहीं तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। 1 कप लेंगे, जो भी चीज आप लें 1 कप हम लेंगे यहाँ पर। लेने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी आपने यहाँ पर डालना है आधा कप, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। आधा कप पानी, या इससे 1-2 चम्मच कम ही डालिएगा, ज्यादा ना डालिएगा। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर देनी है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा सा पकाना है, ताकि ये जो है ना इसके अंदर शक्कर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो कि तमाम शक्कर इसके अंदर मिक्स हो गई है, तो खुशबू के लिए हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी सब्ज इलायची। आप इसमें सब्ज इलायची का जो है ना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ज इलायची शामिल करने के बाद आपने सभी चीजों को कुछ देर के लिए पका लेना है हल्की फ्लेम के ऊपर। जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर अच्छी तरह से थोड़े से ना बॉयल आना शुरू हो चुका